जैसे ही मार्केट में ये न्यूज़ आई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन रहेगा, कम से कम तब तक जब तक कि यूएस ईरान के बीच में सीज़ फायर कंटिन्यू रहता है। तो यूएस डॉलर इमीडिएटली गिरना शुरू हो गया और आपने देखा होगा कि इसका सबसे ज़्यादा जो गेन है, आज जैपनीज़ येन को मिल रहा है। यूएसडी जेपीवाई न्यूयॉर्क सेशन के ओपन होने से ही, जैसे ही पहला कैंडल 1 आवर का कैंडल अगर आप देखेंगे, न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ 8 एएम न्यूयॉर्क टाइम, उसी टाइम से यूएसडी जेपीवाई गिरता हुआ नज़र आ रहा है। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी को भी गेन्स मिला है, लेकिन यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी अभी पिछले 2 घंटे से करेक्शन करते हुए दिख रहे हैं और इसके पीछे कारण स्पष्ट है कि यूरो और पाउंड, ये दोनों करेंसीज़ में ये जो सीज़ फायर या एक पीसफुल डील की एंटीसिपेशन पहले से ही प्राइस इन हो चुकी थी और काफ़ी हद तक वो पहले से ही राइज़ कर चुके थे और एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँच चुके थे। इसको और अगर अच्छे से समझना है तो आप ये देख सकते हैं कि यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी का प्राइस लेवल क्या था। ये यूएस ईरान वॉर शुरू होने के पहले ये दोनों ही उस प्राइस लेवल से ऊपर जा चुके थे। तो इनमें भी गेन्स तो हुए हैं, लेकिन इनमें अभी और बहुत ज़्यादा गेन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले ही वो प्राइस इन हो चुका है। लेकिन जो जैपनीज़ येन के ट्रेडर हैं, वो काफ़ी कंज़र्वेटिव दिखाई देते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि यूएसडी जेपीवाई में उस तरह की गिरावट नहीं देखी गई थी। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की राइज़ आपने यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी में देखी थी और आज जब ये कन्फर्मेशन आ गई, तो कंज़र्वेटिव ट्रेडर, मालूम पड़ने वाले जैपनीज़ येन के ट्रेडर आज मार्केट में एंटर किए, यूएसडी जेपीवाई को सेल किया और आपको दिखा होगा कि सबसे ज़्यादा मोमेंटम जो है, वो यूएसडी जेपीवाई में है, डाउनवर्ड। अब हमें इसमें डिसीज़न ये लेना है कि यूरो, पाउंड, जैपनीज़ येन और यूएस डॉलर के 4 करेंसीज़ को कंपेयर करके हम लोग क्या ट्रेड करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, यूरो और जीबीपी दोनों के बीच में कंपेयर करने से आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मालूम नहीं चलेगा। अगर आप चाहें तो मैं इस सारे कंपैरिज़न को चार्ट पे दिखा देता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो आइए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या ट्रेड करना चाहिए आफ्टर कंपेयरिंग ऑल द प्राइस डेवलपमेंट सिंस द एंटीसिपेशन ऑफ द नेगोशिएशन। ठीक है? नेगोशिएशन की शुरुआत है, वहाँ की जो एंटीसिपेशन थी, उम्मीद मार्केट में को जो मिल रही थी, तब से लेकर के अभी तक जो भी प्राइस डेवलपमेंट हुआ है, उसको समझेंगे, कंपेयर करके देख लेंगे। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, तो आप देखेंगे कि यूरो जीबीपी के चार्ट पे यूरो जीबीपी ऑलरेडी एक डाउनवर्ड चैनल में है और ज़्यादातर चांस ये है कि ये डाउनवर्ड चैनल में ही रहेगा और लगभग ये महत्वपूर्ण जो डेली मूविंग एवरेज होते हैं 50, 100 और 200 के उसके थोड़ा ऊपर है, तो थोड़ा-सा नीचे आने के चांसेस हैं, अन्यथा दोनों में लगभग सिमिलर आपको मूवमेंट दिखेगी अगर आप यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी में देखेंगे या यूरो जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई में देखेंगे। तो आप यूरो और जीबीपी दोनों में डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ यूरो यूएसडी को बाय करने, जीबीपी यूएसडी को बाय करने की सलाह ना देके मैं आपको सलाह दूँगा कि हम जैपनीज़ येन को बाय करें क्योंकि जैपनीज़ येन में वो मूवमेंट प्राइस इन नहीं हुई थी और जैपनीज़ ट्रेडर अभी एंटर किए हैं, तो जैपनीज़ येन को अभी गेन्स मिलना शुरू हुआ है आज से और इसलिए हमें जैपनीज़ येन को बाय करना है। तो क्या उसके लिए हम यूरो जेपीवाई सेल करें, जीबीपी जेपीवाई सेल करें या यूएसडी जेपीवाई सेल करें? तो यूएसडी जेपीवाई सेल करना एक सही डिसीज़न नहीं होगा क्योंकि डॉलर इंडेक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट यूरो अकेले कवर करता है। तो चूँकि यूरो में गेन्स लिमिटेड होंगे, तो यूरो यूएसडी अगर थोड़ा करेक्ट कर रहा होगा, जैसा कि आप अभी चार्ट पे देख पा रहे हैं कि यूरो यूएसडी थोड़ा-सा करेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है पिछले 2 घंटों से, तो इसका फ़ायदा डॉलर इंडेक्स को मिलेगा, यानी डॉलर इंडेक्स उतना नहीं गिरेगा, यूएसडी जेपीवाई उतना नहीं गिरेगा जितना कि यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई गिरेगा। तो हमें इसमें यूरो जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई को सेल करना चाहिए, जिसका सेल करने का सिंपल तरीका ये है कि मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। अब ये आपको ड्रॉ कर लेना है न्यूयॉर्क सेशन से, जो स्विंग बना है उसका फिबोनाची और आपको प्राइस, ये मेज़रमेंट के लिए मैं आपको फिबोनाची लेवल नहीं बता रहा हूँ। मिनिमम 30% के अपवर्ड रिट्रेसमेंट पे आपको सेल पोज़ीशन आप ले सकते हैं या ये कह लो कि यहाँ से लेना शुरू कर सकते हैं, जो राइट नाउ आपको 214.43 का प्राइस लेवल दे रहा है। आज का डे कैसे क्लोज़ होता है उसके हिसाब से ये प्राइस लेवल चेंज हो जाएगा, जो कि आपका पहला सेल एंट्री होगा और आगे की सेल एंट्री और भी आप प्लान कर सकते हैं। जैसे ये ऊपर जाता है, तो फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं और नए दिन की शुरुआत होने पे आप नया सेल पोज़ीशन ले सकते हैं। जब ऊपर जाके ये नीचे की ओर रिटर्न होता हुआ नज़र आएगा और आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आपको ये कोई बेयरिश पैटर्न दे दे, ऊपर जाने के बाद 38.2 या 50 या किसी भी लेवल से, लेकिन शुरुआत हम 30 से करेंगे ताकि हम कहीं ऐसा ना हो कि सेल करने का चांस ही मिस कर दें। तो ये रहेगा सेल करने का हमारा तरीका। टारगेट कैंडल के साइज के बराबर होगा, जो लगभग हमें वही टारगेट देगा जो कि ये स्विंग हाइज दे रहे हैं। ये स्विंग हाइज अभी सपोर्ट के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पे लगभग आप टारगेट जीबीपी जेपीवाई में लगा सकते हैं, सिमिलर टारगेट आप यूरो जेपीवाई और सिमिलर टेक्निक यूरो जेपीवाई में आप यूज कर सकते हैं।
सिचुएशन काफ़ी सेम है, यूरो जेपीवाई में नीचे की ओर टारगेट आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है अगर स्विंग हाई की बात करें तो, लेकिन हम कैंडल के बराबर का ही टारगेट लेके चलेंगे, क्लासिकल अप्रोच यही कहता है। सो दैट्स ऑल। यूरो जी जे अभी आप यूरो जेपीवाई को प्लॉट करेंगे 1 आवर पे और आप ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।